हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले देखे थे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी किए थे। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग कैलकुलस को देखेंगे, जिसमें हम लोग कैलकुलस का जो पार्ट होता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा जो पार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कैलकुलस क्या है। तो कैलकुलस देखा जाए बेसिकली तो परिवर्तन का गणित है, यानी कि मैथमेटिक्स ऑफ चेंज है। जैसे आप जानते हैं दुनिया में जो है हर चीज़ परिवर्तित हो रही है। हमारे आसपास के पेड़ पौधों का बढ़ना, छोटे बच्चे से उसको बड़े होने तक का समय जो है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन ही हो रहा है। हमारे बैंक में बैलेंस का बढ़ना या घटना, ये हर चीज़ क्या है, परिवर्तन है। अपने आसपास जिस चीज़ में भी देखेंगे सब में कुछ ना कुछ समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो जब भी हम लोग परिवर्तन की बात करते हैं तो समय के सापेक्ष ही परिवर्तन की बात करते हैं। तो इस सब के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो कैलकुलस के अंडर में करते हैं। कैलकुलस बेसिकली दो पार्ट में होता है। हमारा पहला इसमें है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। कैलकुलस में देखा जाए तो हम लोग परिवर्तन की दर निकालते हैं, ठीक है ना। क्या निकालते हैं? परिवर्तन की दर। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक गुब्बारा है, ठीक है ना। एक क्या है, गुब्बारा है और उसमें हम लोग एयर को फिल कर रहे हैं। तो एयर के फिल करने से इसके वॉल्यूम में कुछ इंक्रीजिंग होगा। इसका जो आयतन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। और आयतन के बढ़ने से इसके त्रिज्या में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी कि वो त्रिज्या भी बढ़ेगा। तो वही यदि हम लोग देखें तो आयतन के रेस्पेक्ट में, यानी कि इस v के रेस्पेक्ट में r में जो परिवर्तन है उसी को हम लोग लिखते हैं dv बाई डी आर या डेल्टा v बाई डेल्टा आर, यानी कि r के रेस्पेक्ट में v में परिवर्तन की दर, ठीक है ना। या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, dr बाई dv, मतलब रेडियस के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आयतन के रेस्पेक्ट में उसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है परिवर्तन की दर निकालना है वो हम लोग निकालते हैं कैलकुलस के अंडर, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा देखिए, हम लोग निकालते हैं किसी फलन का न्यूनतम या अधिकतम मान, ठीक है ना। अधिकतम मान निकाल सकते हैं। उसके बाद किसी रेखा या वक्र का की ढाल हम लोग निकाल सकते हैं। ढाल या प्रवणता कहे तो निकाल सकते हैं। किसी सतह का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। किसी सतह का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। किसी पदार्थ का हम लोग आयतन भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, मान लीजिए हमारा y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका अधिकतम या न्यूनतम मान कितना हो सकता है। चाहे मैं आपसे पूछ दूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस 1, इसका अधिकतम या न्यूनतम मान क्या हो सकता है, तो इसका जवाब जो है हम लोग कैलकुलस के सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे क्षेत्रफल की बात की जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है। तो आप जानते हैं कि इसकी जो क्षेत्रफल इसका होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया? जैसे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका तो आराम से निकाल लेंगे, 1/2, इसका ये मान लीजिए आधार है और ये ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा b इंटू एच, मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन यही शेप जो है, ये जो हमारा आकृति दिखाई दे रहा है, इस प्रकार ना देखे कुछ इस शेप में हो, चाहे कुछ ऐसा शेप हो जिसका कोई एक निश्चित फॉर्मूला ना बन पाए, तो उसको हम लोग कैलकुलस के सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज ये सब जो है ये चीज़ें हम लोग कैलकुलस के और भी 2-3 टॉपिक हैं, लेकिन वो सब मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है, ठीक है ना।
फिजिक्स में बेसिकली आपको परिवर्तन की दर ज़्यादा से ज़्यादा यूज आता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कैलकुलस का पहला पार्ट जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, या इसको हम लोग डेरिवेटिव्स बोलते हैं, हिंदी में अवकलन कहा जाता है। इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे अवकलन किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि ऑपरेशंस करते हैं, वैसे भी डिफरेंशियल कैलकुलस या डेरिवेटिव्स को हम लोग एक फिजिक्स के अंदर एक ऑपरेशन के जैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके थोड़े बहुत एप्लीकेशन भी फिजिक्स में आएंगे जहाँ पे कैलकुलस का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, ठीक है ना। अब आइए, जैसे देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें जो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला होता है, हम लोग केवल सीख रहे हैं कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ठीक है ना, कैसे इसको यूज करना है, ठीक है ना। इसका जो जैसे मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है y बराबर x टू द पावर n, क्या है y इज इक्वल टू x टू द पावर n। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू n x टू द पावर होता है n माइनस वन, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू होता है n x टू द पावर n माइनस वन। यहाँ पे जो d बाई डी एक्स है, ये जो आप d बाई डी एक्स लिख रहे हैं, ये आपका एक ऑपरेटर है, ये जो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, या कह सकते हैं हम लोग डेरिवेटिव से क्या है, ये ऑपरेटर। जैसे मैथमेटिक्स में जोड़ घटाव का चिन्ह होता है ना, वैसे ही ये डिफरेंशियल कैलकुलस का ये क्या है, एक आपका ऑपरेटर है या चिन्ह है। तो यदि कोई फंक्शन आपका x टू द पावर n रहे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, या इसको कहें तो हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोला जाता है, ठीक है ना, या डेरिवेटिव से बोला जाता है, वो क्या है हमारा n x टू द पावर n माइनस वन। इसको हम लोग पढ़ते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज n x टू द पावर, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज dy अपॉन dx। और अब यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला, ये जो dy बाई डी एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, x इज क्या है, dy बाई डी एक्स। लेकिन ये जो आया है आपका n x टू द पावर n माइनस वन, ये क्या है, तो ये है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इज n x टू द पावर n माइनस वन। तो y के डेरिवेटिव को हम लोग y अपॉन डी एक्स लिखते हैं, और यहाँ पे x टू द पावर n है, तो इसके रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया गया है x टू द पावर n को, तो ये हो गया है n x टू द पावर n माइनस वन। ये आपका रूल है, ये आपका फॉर्मूला का है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है ना, कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस वन। ये अब इस पर हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे ये डेरिवेटिव निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, क्या दे दिया, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5। तो इसका जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं x का पावर 5 क्या है, 5, तो ये n का वैल्यू है, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए क्या है, n x टू द पावर n माइनस वन, n x टू द पावर n माइनस वन। तो 5 को कहाँ लाएंगे, नीचे, और x टू द पावर 5 माइनस वन कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 5x टू द पावर 4, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि आपका y बराबर है, मान लीजिए है 5x का पावर 3/2, क्या है 5x टू द पावर 3/2। तो इसको हम लोग dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 5 जो हमारा कांस्टेंट है उसको आगे रहने देंगे, और जो 3/2 है उसको नीचे लेके चले आएंगे, 3/2 इंटू एक्स टू द पावर, अब 3/2 माइनस क्या कर लेंगे 1। इस फॉर्मूले के अनुसार n x टू द पावर n माइनस वन है, तो इसको हम लोग कर लेंगे 3/2 माइनस 1,
अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 15/2 यानी 15/2, और ये हो जाएगा हमारा x पावर 3/2 -1, तो क्या हो जाएगा x पावर ये 1/2 यानी कि x पावर 1/2। ये आपका क्या हो गया 5x पावर 3/2 का क्या हो गया डेरिवेटिव्स हो गया, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। y बराबर जैसे मान लीजिए आपको दे दिया x का पावर 2022, y इसको क्या दे दिया x टू द पावर 2022, तो क्या करेंगे इसका dy/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 2022 नीचे चला आएगा तो 2022 और x का पावर 2022 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2022 x का पावर, सॉरी यहाँ पे 2022 रहेगा, 2022 -1 2021। तो अब हमको उम्मीद है कि आप डेरिवेटिव का बेसिक जो फॉर्मूला है dy/dx = n(x⁻n-1) ये आप समझ गए होंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपका y = t⁵ और ये बोल दिया आप dy बताइए dx, क्या बताइए dy/dx, तो यहाँ पे देखिए ये जो y है वो किससे रिलेटेड है, हमारा t से रिलेटेड है ना, लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेटिव आपसे पूछा जा रहा है, अवकलन पूछा जा रहा है, वो किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, x के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए यदि यहाँ पे वेरिएबल आपका x हो तभी ये फॉर्मूला अप्लाई हो। यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे वेरिएबल कौन चाहिए, x होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, वरना इसका जो है वो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे x के अलावा दूसरा चीज है तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब आइए और कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम लोग और उससे संबंधित अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं मिटाता हूं। तो हमको पहला फॉर्मूला मिल गया है dy/dx = n(x⁻n-1). तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। पहला y बराबर n(x⁻n) था तो dy/dx क्या हो जाएगा आपका n(x⁻n-1) हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, यदि आपके पास y = √x हो, y = क्या हो √x, तो √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1/2, और जब इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx x टू द पावर 1/2 -1, और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा x का पावर -1/2, और इसको फिर हम नीचे ला के ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1/2, पावर जब ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है साइन इसका चेंज हो जाता है, निगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और फिर इस 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं √2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 छूट गया है, यहाँ पे क्या होगा 1/2, तो हो जाएगा 1/2 √x। यहाँ पे देखिए ये पावर नीचे भी तो आएगा ना, यहाँ पे 1/2 x टू द पावर 1/2 -1, तो ये इसका जो dy/dx हो गया वो क्या हो गया हमारा 1/2 √x। तीसरा, यदि आपका दे दे y = कोई कांस्टेंट दे दे, ठीक है ना, क्या दे दे आपका कांस्टेंट k, मान लीजिए कांस्टेंट क्या दे दे आपका k, तो इसका जो dy/dx होगा dy/dx वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा dy/dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखिए, यदि आपके पास y = log to the base a और यहाँ पर है x, तो इसका जो है dy/dx होता है 1/x, ठीक है ना, लेकिन x आपका यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5 फॉर्मूला हो गया, 4 हो गया। पांचवा देखिए, यदि आपका y = a टू द पावर यहाँ पे e टू द पावर x रहे, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है यानी कि dy/dx वो e टू द पावर x ही रहता है। 6 नंबर में है
यदि आपका y रहे a⁴x, तो इसका देखिए यहाँ पर e है, e आप लोग समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e का वैल्यू 2.73 होता है, ठीक है ना। dy/dx जो है वो आपका हो जाएगा a⁴x ln ऑफ a, ठीक है ना, ln ऑफ a। ln का मतलब बेस में क्या है हमारा e है, इसको ln या log टू द बेस e भी लिखा जाता है, ठीक है ना। 6 हो गया। 7वां देखिए, यदि हमारे पास y इज इक्वल टू हो 1/x, तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x के पावर -1 लिख सकते हैं, और x के पावर -1 फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो ये क्या हो जाएगा ये -1 पावर में है तो -1, और फिर x का पावर -1 तो ये हो जाएगा -1 x टू द पावर -2, और ये हो जाएगा -1/x²। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा -1/x²। तो यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूले हैं और उससे संबंधित ये भी उसी से रिलेटेड है, वो भी इसी रिलेटेड है। ये कांस्टेंट हुआ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यदि log x रहे तो बेस में e होना चाहिए, तो क्या जाएगा 1/x, लेकिन जो आपका x है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा e⁴x रहे तो उसका e⁴x ही होगा, यदि y बराबर a⁴x रहे तो उसका हो जाएगा a⁴x ln ऑफ a, ठीक है ना। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूला हो गया, और हम लोग इसके आगे और कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं तब तक। अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ फॉर्मूला है, लगभग 8 हुआ था, शायद 7 हुआ था, तो देखिए 8वां देखिए, सर 9 नंबर, यदि y बराबर आपका sin x हो, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाता है, इसका dy/dx होता है आपका cos x, ठीक है ना, क्या होता है cos x। 10वां में y बराबर आपका वैल्यू cos x हो, तो इसका dy/dx हो जाता है आपका -sin x। 11 नंबर में यदि आपका y बराबर tan x हो, तो इसका dy/dx हो जाता है sec² x, ठीक है ना। यहाँ 12 नंबर में देखिए, यदि dy/dx हो, यहाँ पे यदि y बराबर आपका sec ऑफ x हो, तो इसका dy/dx आपको हो जाता है sec x इंटू tan x, ठीक है ना, sec x इंटू tan x। 13 नंबर में है y बराबर यदि आपका मान लीजिए cot x हो, क्या हो cot x, तो इसका जो होता है y बराबर -cosec² ऑफ x होता है, ठीक है ना। और यदि आपका उसके बाद 14 में y बराबर यदि आपका हो cosec ऑफ x, तो इसका यहाँ पे dy/dx होगा, यहाँ पे dy/dx इसका हो जाएगा -cos x इंटू cos x इंटू cos x इंटू cot x। तो ये यहाँ पे हमारे पास 14 फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना। sin cos tan sec का sec x इंटू tan x, cot x, तो यहाँ पे cosec x, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और इसी के अगले पार्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन के ही कुछ और बेसिक फॉर्मूले और इससे संबंधित अलग अलग तरह के सवाल देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।